हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल हम लोग प्रतिशत की शुरुआत किए थे। प्रतिशत हमने कल आपको पढ़ाया था, प्रतिशत के बारे में बताया था हमने कि प्रतिशत होता क्या है। और हमने आपको पहला स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था। पहले हमने लिखा था कि 1 बराबर कितने प्रतिशत के होता है, 1/2 बराबर कितने प्रतिशत के होता है, 1/3 बराबर कितने प्रतिशत के होता है, 1/7 बराबर कितने प्रतिशत के होता है, 1/17 बराबर कितने प्रतिशत के होता है। इन सब की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इन सब का अभ्यास कर लीजिएगा। इन सब के अभ्यास से बहुत से क्वेश्चन हैं जिनकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इजी हो जाती है। इसीलिए हमने आपको ये बताया था, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों ने कर लिया होगा प्रैक्टिस, क्योंकि हमने कल आपको बताया था। और कल क्या हुआ था कि कल क्लास जो है क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहे थे। आज 6 की जगह क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया। जो कल का क्वेश्चन नंबर 6 था वो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। जो कल क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहे थे वहाँ से क्लास जो है कट हो गई थी, तो आज जो है हम आपको जो 6 नंबर है वो वहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं। और 6 की जगह हमने क्वेश्चन नंबर 1 डाल रखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग जुड़ जाइए और वीडियो को एक बार भैया शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। और जो चैनल पे पहली बार है भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कल हमने आपके लिए प्रतिशत की शुरुआत की थी, आज उसी के आगे हम चलते। प्रतिशत में कल हमने आपको बेसिक बताया था और प्रतिशत होता क्या है वो बताया था। किसी भी संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, हमने बताया था कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है। और अगर कोई संख्या के साथ प्रतिशत लगा है इसका मतलब होता है उसके अपान में 100 लिखा है। अगर कोई संख्या उसके बगल में या उसके साथ प्रतिशत का साइन है इसका मतलब होता है कि उस संख्या के अपान में 100 लिखा है। और किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है इसका मतलब उसमें 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला है। जो कल क्वेश्चन नंबर 6 था वही क्वेश्चन नंबर आज पहला है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि किसी संख्या में 128 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 157 से 1/7 प्रतिशत हो जाती है। वह संख्या 157 से 1/7 प्रतिशत हो जाती है तो संख्या ज्ञात करें। हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी संख्या हो वो 100% होती है। भैया कोई भी संख्या हो वो 100% होती है। अगर 100% से ऊपर बढ़ जा रही तो इसका मतलब उसमें कुछ जोड़ा जा रहा है। ठीक है, कितना जोड़ा जा रहा है अब इसको करते कैसे हैं। तो 157 से 1/7 प्रतिशत, भैया 157 से 1/7 प्रतिशत बराबर होता है 1100/7 के। कितने होता है 1100/7 प्रतिशत के। और 1100/7 प्रतिशत का मतलब होता है 11/7। 1100/7 प्रतिशत का मतलब होता है 11/7, क्योंकि इस प्रतिशत से मतलब है इस प्रतिशत का कि अपान में 100 है, उस अपान से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 157 से 1/7 प्रतिशत बराबर कितना आ गया 11/7 आ गया। हमने बोला क्वेश्चन में जो 100% है संख्या रहती है, अगर इससे ऊपर जो बढ़ रही है वो उसका मतलब होता है संख्या जोड़ी जा रही है। तो इसका मतलब जो है कि संख्या 7 थी। संख्या कितनी थी, संख्या जो है वो 7 थी, मूल संख्या या संख्या 7 थी। अब 11 हो गई है तो कितना जोड़ा जा रहा है। अब 11 हो गई है तो कितना जोड़ा जा रहा है भैया 4 जोड़ा जा रहा है। 7 से 11 हो जा रही संख्या कितना जोड़ा जा रहा है 4। और 4 यहाँ जोड़ा जा रहा है। और क्वेश्चन में कितना जोड़ने के लिए बात कर रहा है 128 की, यानी 4 की वैल्यू भैया कितनी दी गई है 128। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 से 3 बार कट जाएगा, 4 से 2 बार कट जाएगा। 1 की वैल्यू भैया कितनी आ जाएगी 1 की वैल्यू आ जाएगी 32 आ जाएगी 1 की वैल्यू। तो हमसे पूछा गया है क्या संख्या पूछा गया, क्या पूछा गया हमसे संख्या पूछा गया है। तो संख्या 7 हिस्सा है, 1 हिस्सा की वैल्यू 32 है तो 7 हिस्सा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 दूनी 14, 7 तिरका 21 और 1 22। 32 सत्ते कितना होता है भैया 224 होता है। 32 सत्ते कितना होता है 224। तो वह संख्या निकल के आ चुकी है। संख्या कितनी निकल के आ चुकी है 224 आ चुकी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतना टफ नहीं है क्वेश्चन, इस टाइप के कल हमने क्वेश्चन करवाए हैं।
उसी के आगे हम आपको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं आज। क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी संख्या में 128 जोड़ दिया जाए, वह संख्या 157 से 1/7% हो जाती है। तो संख्या तो 157 से 1/7% का मतलब 1100/7% हो जा रही, मतलब 11/7 हो जा रही। संख्या 7 थी, 7 से 11 हो जा रही। अगर 7 है, 7 से 11 हो जा रही संख्या, तो कितना बढ़ाया जा रहा है? 4 बढ़ाया जा रहा है। कब? जब 128, तो 4 की वैल्यू 128, एक हिस्सा की वैल्यू 32, संख्या पूछी जा रही, संख्या 7 हिस्सा है, 7 की वैल्यू 32 सत्ते 224। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा भैया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर भैया सेकंड है। सेकंड में क्या बोला जा रहा है? सेम जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला जा रहा है? यदि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या का 116 से ही 2/3% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। जल्दी से कमेंट करिए आंसर, आपके पास 5 सेकंड का समय है। बताइए जल्दी से कितना आ रहा है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 116 से 2/7% हो जाती है। तो यहाँ से हम हल कर ले रहे हैं। 116 से 2/7% का मतलब कितना होता है? 700/6% होता है। कितना होता है भैया? 700/6% होता है। और 700/6% का मतलब होता है, सॉरी हाँ कितना हो जाएगा? नहीं, 700/6% नहीं आएगा। यहाँ से 116 350 350/3% आएगा। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद इतना ही आ जाएगा 7/6। यानी संख्या कितनी थी? संख्या भैया कितनी थी? 6 थी, 6 से 7 हो जा रही है। कितना बढ़ाया जा रहा है? 1 बढ़ाया जा रहा है। संख्या 6 से 7 हो जा रही है, 1 बढ़ाया जा रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है। और सवाल में कितना जोड़ने की बात कर रहा है? 16। एक हिस्सा की वैल्यू 16 है तो वह संख्या पूछी जा रही है। एक हिस्सा की वैल्यू 16 है तो संख्या पूछी जा रही है। संख्या कितने हिस्सा है? 6 हिस्सा है। एक हिस्सा की वैल्यू 16 है तो 6 हिस्सा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 छक्का 96, 16 6 जा 96। ये संख्या निकल के आ चुकी। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड दोनों एक जैसे थे। दोनों क्या थे भैया? एक जैसे थे। बस आपको प्रैक्टिस करना है, पढ़ाई करते रहना है। आपको ये समझना है कि ये इसके बराबर में कितने प्रतिशत के होता है। और वैसे हम 100 मान करके भी लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को ऐसे करना थोड़ा इजी। 100 मान करके भी लगा सकते हैं, लेकिन 100 में ये जोड़ना थोड़ा टफ है। टफ मतलब क्या है? कैलकुलेशन में थोड़ा समय लगेगा। यहाँ थोड़ा समय कम लगेगा। बस एक हिस्सा की वैल्यू आ रही, 6 हिस्सा की वैल्यू 16 छक्का 96। अभी 100 मान करके भी आपको क्वेश्चन बताएंगे कैसे करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा, राइट डाउन कर लिया होगा। उम्मीद करें आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भैया, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया है। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया है। जो लोफड़ भाई हैं उनके लिए बनाया गया, जो निकम्मे हैं गलियों के चक्कर लगाते रहते हैं उनके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है यदि पेट्रोल की कीमत में 16 से 2/3% की वृद्धि कर दें तथा गलियों के चक्कर लगाना 20% कम कर दे तो खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? यहाँ पे ऐसे लिख लो, यदि पेट्रोल की कीमत में 16 से 2/3% की वृद्धि कर दी जाए, तब अच्छी लैंग्वेज बन रही है, कर दी जाए। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि पेट्रोल की कीमत में 16 से 2/3% की वृद्धि कर दी जाए तथा गलियों के चक्कर लगाना, जैसे आप लोग लगाते रहते हो, गलियों के चक्कर लगाना 20% कम कर दे। जायज़ सी बात है, फालतू में चक्कर लगाते रहते हो, हम देखते रहते हैं बहुत सारे लोग हैं गली के, इधर से चक्कर लगा रहे, उधर से चक्कर लगा रहे, इसीलिए पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है। फालतू का चक्कर लगाते रहते हो ना, जो चक्कर में पड़ के, वो कुछ नहीं है। ठीक है, इसीलिए पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है, डीजल। ठीक है, इसीलिए हमने सवाल ही लिख दिया, ये इसीलिए सवाल लिख दिया ये। अब बताओ कितना आएगा, क्या परिवर्तन होएगा? देखो सवाल में बोला जा रहा है पेट्रोल की कीमत में 16 से 2/3% की वृद्धि कर दी जाए। 16 से 2/3% की वृद्धि, ये ऊपर की तरफ साइन लगाएंगे, इंक्रीज है। 16 से 2/3% बराबर भैया कितने के होता है? 16 से 2/3% बराबर कितने के होता है? बताइए। 16 गुणे भैया 3, 16 गुणे 3 कितना होता है? 16 48 2 50/3%। कितना होता है? 50/3% का मतलब होता है 1/6।
1/6 का मतलब होता है प्रारंभ में। प्रारंभ में मतलब पेट्रोल, पेट्रोल की कीमत कितनी थी? 6 रुपए। अब पेट्रोल की कीमत 1 बढ़ा दी गई, काहे कि ज्यादा चक्कर लगा रहे थे फालतू में गलियों के, तो 1 रुपया बढ़ा दिया, 6 से 7 रुपया हो गया। और खर्च कितना हो रहा था? खर्च का मतलब पहले कितना बोला जा रहा है? 20% कम कर दें। 20% डिक्रीज करने का मतलब 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब है पहले 5 किलोमीटर गलियों तक घुमाते थे। जब पेट्रोल 6 रुपए मिल रहा था तो 5 किलोमीटर तक, ज्यादा दूर तक लोफड़ी कराते थे लोग, ठीक है। 6 पंचे 30 रुपए खर्च हो रहे थे पहले लोफड़ी में इनके। अब जब सरकार ने दाम बढ़ा दिया तो 5 से 4 किलोमीटर तक की रेंज ही में ये कवर करने लगे। तो 700 को 28 किलोमीटर तक जाके, सॉरी 700 को 4 किलोमीटर तक जाके लौट आते थे, क्या कि देखते थे 28 रुपया पहुंच रहा है, खर्चा जेब में है नहीं, खर्चा एक को आगे तक जाएंगे बचेगा नहीं, कल कैसे चक्कर लगाएंगे, तो भैया यहाँ से लौट आते थे लोग, ठीक है। तो पहले 30 रुपया खर्चा हो रहा था, अब 28 खर्च होने लगा, अब इनकी जेब में 2 रुपया बचने लगा, मतलब 2 रुपया की कमी हो गई। तो क्या हो रहा है भैया? परिवर्तन क्या हो रहा है? कमी कितने की? 2 की कमी हो रही, कितने में से? 30 में से गुणे 100 करते। 5 से 6 बार कट रहा है, 5 से कितनी बार कट रहा है भैया? 6 बार, और 5 से 20 बार कट रहा है, 2 से 3 बार कट रहा है। कितने की कमी हो गई? 20/3% की कमी, या फिर 6 से 2/3% की कमी हो गई। भैया उनके खर्च में क्या परिवर्तन हो गया? उनके खर्च में परिवर्तन हो गया कि अब 6 से 2/3% कम खर्च होने लगा जब पेट्रोल बढ़ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है यदि डीजल की कीमत 7 से 9/13% बढ़ा दें तथा घूमने फिरने में 25% तक की कमी कर दें तो खर्च में क्या परिवर्तन आएगा? भैया जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, डीजल पेट्रोल के दाम रुक नहीं रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, इसीलिए हमने डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि कर दी है। हमने भी वृद्धि कर दी, जब सब वृद्धि कर रहे हैं तो हम भी वृद्धि करेंगे, क्या करें, मजबूरी करना ही पड़ेगा वृद्धि, ठीक है। और जब डीजल पेट्रोल के दाम में वृद्धि हो रही तो देखो घूमना फिरना कम करोगे कि नहीं, गलियों के चक्कर लगाने कम करोगे कि नहीं? करना पड़ेगा, मजबूरी है, काहे हो भिखमंगे, ठीक है। जेब में पैसा रहता नहीं है, इधर उधर से 100 रुपया मिल गए तो 50 के डरा लिया, 50 के जो है धूम्रपान कर लियो, बढ़िया टहल रहे हो। देखो इस सवाल का लगाओ आंसर, बताओ जल्दी से कितना आएगा। यदि डीजल की कीमत 7 से 9/13% बढ़ा दे तो घूमने फिरने में 25% की कमी कर दे तो खर्च में क्या परिवर्तन आएगा? भैया 7 से 9/13% का मतलब होता है 1/13, और ये बढ़ाने का मतलब इंक्रीज कर दिया। और ये क्या लिखा है? घूमने फिरने में 25% डिक्रीज, 25% का मतलब होता है 1/4। तो हम देख रहे हैं कि प्रारंभ में पेट्रोल 13 रुपए मिल रहा था, अब पेट्रोल, सॉरी पेट्रोल नहीं डीजल है, पेट्रोल तो पहली बार में था, अब डीजल जो है 1 रुपया बढ़ गया है तो 14 रुपया हो गया। पहले डीजल 13 रुपए में था, देखो 1/13 का मतलब प्रारंभ में 13 रुपए था, अब 1 इंक्रीज होने का मतलब 1 बढ़ गया है, तो अब कितने रुपए का मिल रहा है? 14 रुपए का। तो हम देख ले रहे हैं कि पहले कितने किलोमीटर तक जा रहे थे, जब 13 रुपए में था 4 किलोमीटर तक जा रहे थे, 13 रुपए के हिसाब से 4 किलोमीटर तक जाएंगे 52 रुपए खर्च हो रहे थे। अब जब डीजल का दाम बढ़ गया तो अपनी रेंज इन्होंने कम कर दी घूमने फिरने की, क्या कर दिया कि 4 में से 1 डिक्रीज हो रहा है ना, 4 में से 1 कम कर दिया 3, तो 14 गुणे 3 कितना खर्च होने लगा? 42 रुपए। पहले 52 खर्च हो रहा था, अब 42, इनको बचत होने लगी, कितने की? 10 रुपया कम खर्च हो रहा है ना, तो क्या हुआ है? क्या परिवर्तन आया? कमी हुई है। कमी कितने रुपए की? 10 रुपए की। कितने में से? 52 में से 10 की कम हुई है, कमी हुई तभी 42 आया। और प्रतिशत निकालते गुणे 100, 4 से 13 बार कट रहा है, 4 से कितनी बार कट रहा है? 25 बार। 25 गुणे भैया 10 कितना होता है? 250/13% की कमी, या फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 19 सही 3/13% की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है।
उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहे होंगे, समझ में आएंगे, आप समझते रहिए सारे क्वेश्चन एक तरीके के। कल हमने आपको इसे समझाए थे, आज हम आपके लिए अभ्यास करा रहे, प्रैक्टिस करा रहे, समझ में आएंगे, बस मन लगा के पढ़ते रहिए और पेन और कॉपी लेकर के ही बैठिए। पेन और कॉपी भैया लेकर के ही बैठना है, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो। अभी आगे एग्जाम आने वाले हैं, फिर आप यही कहोगे, फिर आप क्लास से मिला लीजिएगा, आप जो नोट्स बना रहे हो उससे आप मिला लीजिएगा क्वेश्चन कितने आपके एग्जाम में आ रहे, पूछे जा रहे क्वेश्चन कि नहीं पूछे जा रहे। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए आप लोग तैयार रहिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। यदि चीनी की कीमत में 12 से 1/2% की वृद्धि कर दें तथा उसकी खपत में 9 से 1/11% कम कर दें तो खर्च में क्या परिवर्तन होगा। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप इसका आंसर कमेंट करें, जल्दी से आंसर इसका कमेंट करें भैया। सारे क्वेश्चन एक जैसे, ये अभी क्वेश्चन जो है 3-4 क्वेश्चन एक जैसे ही करवाए हैं, कल भी ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, आप ऐसे क्वेश्चन हमने बताया था कैसे करना है। जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या आएगा। देखिएगा बाकी लोग, देखिए इधर बोर्ड पे, देखिए क्या बोला जा रहा है, 12 से 1/2% की वृद्धि, 12 से 1/2% की वृद्धि की जा रही है और 12 से 1/2% का मतलब होता है 1/8। क्या होता है 1/8। और इधर क्या बोला जा रहा है, 9 से 1/11% की कमी, डिक्रीज, ये एरो डिक्रीज का है, मतलब नीचे कमी की जा रही है। और 9 से 1/11% का मतलब होता है 1/11 के। क्या होता है भैया 1/11 के। तो हम देख ले रहे हैं कि प्रारंभ में कितना रुपया खर्च हो रहा था, प्रारंभ में कितना खर्च हो रहा था। प्रारंभ में जो कीमत थी, कीमत कितनी थी प्रारंभ में, कीमत 8 रुपए थी और खपत कितना हो रहा था 11 किलो चीनी। ये प्रारंभ में ये दाम है, ये क्या है कीमत है, कीमत में वृद्धि है और ये खपत है। तो प्रारंभ में 8 रुपए लग रहे थे और 11 खपत हो रहे थे, तो 11 किलो तो कितना रुपया लग रहा था 88 रुपए। और अब क्या बोला जा रहा है, कीमत बढ़ा दे रहा है, 8 में से 1 बढ़ा दे रहा है, 9 कीमत कर दे रहा है और खपत उसने कम कर दी, 10 में से 1 कम कर देगा, सॉरी 11 में से 1 कम कर देगा 10, यानी कितने रुपए खर्च होंगे। अब कितने रुपए खर्च होंगे, 90 रुपए खर्च होंगे। देखिए ये दाम में वृद्धि की, कीमत में उसने वृद्धि की है लेकिन खपत में कमी की। तो खपत 11 किलो कर रहा था, अब वो 1 किलो कम कर देगा, कमी की गई 10 किलो करेगा। पहले 88 रुपए लग रहे थे, अब कितने लग रहे हैं 90 रुपए लग रहे हैं। तो कितना रुपया परिवर्तित हो गया, 2 रुपए ज्यादा लग रहे हैं भैया। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, अधिक लग रहे हैं, अधिक। कितने, 2 रुपए अधिक लग रहे हैं। कितने में से, 88 में से 2 रुपए, पहले 88 खर्च हो रहे थे, अब 2 ज्यादा खर्च हो रहे हैं। और प्रतिशत निकालते गुणे 100 करते हैं। 2 से ये 1 बार कट गया, 2 से ये 88 44 बार कट गया, 44 ये 4 से 11 बार कट गया, ये 25 बार कट गया 100। तो कितना आ गया 25/11% की वृद्धि हो जा रही है। या फिर 25/11 क्या होता है, 2 से 3/11% की वृद्धि हो जा रही है। क्या हो रहा है भैया, 11 से 2 से 3/11% की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये 2-3 क्वेश्चन एक जैसे करवाए, ये 2-3 क्वेश्चन भैया एक जैसे करवाए, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आए होंगे। बस आप पढ़ाई करते रहिए, सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे। और कुछ क्वेश्चन है जैसे 10% बोल दिया जाए, 20% बोल दिया जाए, ठीक है, और 25 बोल दिया जाए, 30 बोल दिया जाए, तो वो क्वेश्चन ऐसे ही लग जाते हैं। 100 का 30% 30 होता है इसलिए 30 बढ़ जाता है, 100 का 10% 10 होता है इसलिए 10 बढ़ जाता है, 100 का 5% 5 होता है इसलिए 5 बढ़ जाता है। अब होल बाई में आ जाए, जैसे 12 से 1/2% है, 11 से 1/9% है, 9 से 1/11, 17 से 5 ऐसे करके आ जाए क्वेश्चन, तो फिर आप ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन इजी हो जाती है, क्योंकि जो डिजिट बनाई जाती है